क्या हुआ? हाँ ऐसा ही है। मुझे लगा मुझे स्क्रीन होगी। ओ इधर मैं एक मिनट दो ना। क्या तेजस्वी आया ही नहीं कुछ। हाँ क्या देख नहीं वो अच्छे से नहीं हुआ। अरे उल्टा हो रहा है वो शायद। अच्छा ऐसे नहीं चलता? कैसे भी नहीं। हाँ वो उसका ना ये अरेंज करते हैं अपन। ये इसका। चलो u एंड v। सो क्या है फॉर्मूला? u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx. So u is what? Log x integral x cube dx minus integral derivative of log x with dx integral v dx. ओवी चलो बैठ जाओ जल्दी। आ गई तुम? आ गई तुम? हाँ तू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विदिशा। एक्स रेज टू 4/4 माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब फिर से x रेज टू 4/4 dx. एनी डाउट? यस। तो क्या आया फिर? x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस ये 1/4 है वो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? x रेज टू 4/4 मतलब x क्यूब dx है ना। सो क्या हुआ फिर? x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस 1/4 x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 प्लस c. So what is this? X raised to 4 log x upon 4 minus x raised to 4/16 plus c. आंसर किस फॉर्मेट में है? x raised to 4 उन्होंने कॉमन लिया है और 1/4 भी उन्होंने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, सो उसी फॉर्मेट में आंसर लेके आते हैं अपन। x raised to 4 कॉमन लेते हैं, 1/4 भी कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बचा? log x प्लस x raised to 4/4 प्लस प्लस नहीं माइनस आ गया। विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। नाइन्थ का क्या था रे? ए था क्या? आज ओम भी नहीं है, एग्जाम है उनके। बहुत थक गए मैं, बहुत थक गए। कल 2 दिन पूरा शादी में, बहुत थक गए मैं, टायर्ड। हाँ हाँ log x के नीचे थोड़ी 1/4 होगा, ये x raised to 4 के नीचे 1/4। अच्छा ओके, यहाँ पे हाँ ये 1/4। चलो क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x raised to n log x। चलो ट्राई करो। क्या हुआ? 13 का नहीं पता रे। 12th मैंने कैंसिल कराया था ना, कैंसिल है बोला था 12th। और 8th का क्या था रे? 8th का क्या बोला था मैंने आंसर? बी बोला था। 9th हुआ था अपना, 10th चल रहा है अभी। 10th भी किया, 10th भी किया, तुम लेट आए। 11th चल रहा है।
ब्रेकफास्ट करने गए थे, इधर मिलता भी है क्या ब्रेकफास्ट? अच्छा राजा नाही तो बघा ब्रेकफास्ट करतच नाही तो ब्रेकफास्ट. चला x raised to n log x. बोलो. क्या है आंसर? u किसको लिया, v किसको लिया? लॉगरिथमिक को u, अलजेब्रिक को v, है ना? So what is formula? U integral v dx minus integral du by dx integral v dx dx. U is log x, v is x raised to n dx minus integral du by dx integral v dx. ठीक है. log x, x raised to n का इंटीग्रेशन, x raised to n का इंटीग्रेशन, x raised to n plus 1 upon n plus 1 माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1 dx. ठीक है. आज कितने बजे तक क्लास है तुम्हारी? लॉ भी होगा ना फिर आज? तो सर यहाँ पे आके लेंगे ना? ये उनका ऑनलाइन क्यों लेते पता नहीं सर. क्योंकि उनको इधर से नहीं, बट इवनिंग का 6:15 का रहता उनका लेक्चर शायद कुछ. तुम्हारा उनका क्या? नहीं, ये जो नवंबर वाली बैच है ना, अभी नवंबर नहीं सॉरी, हाँ नवंबर वाली बैच दिसंबर में होगा है, तो उनका भी वो लेते हैं ऑनलाइन शाम को. चलो क्या आया फिर ये? x raised to n plus 1 log x upon n plus 1 माइनस इंटीग्रल. ये क्या है? x raised to 1 है ना? एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या होगा? माइनस हो जाएगा वो पावर में. x raised to n plus 1 minus 1 upon n plus 1 dx. So minus 1 plus 1 will go. So what is left with us? x raised to n plus 1 log x upon n plus 1. 1 upon n plus 1 बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचा? x raised to n dx. क्या है फिर ये? x raised to n plus 1 log x upon n plus 1 minus 1 upon n plus 1. x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus. अब आंसर किस फॉर्मेट में? x raised to n plus 1 को उन्होंने कॉमन लिया है, राइट? x raised to n plus 1 को उन्होंने कॉमन लिया है और ये अपॉन n plus 1 को उन्होंने n plus 1 raised to minus 1 लिखा हुआ है. ठीक है. तो अंदर क्या क्या बचता है फिर? log x. मैम बोलो. एक बार 9th 10th और 11th का आंसर बता दो ना प्लीज. 9th का था ऑप्शन क्या था रे? ए था. 10th का हमने जस्ट अभी किया ऑप्शन सी और 11th चल रहा है. ओके थैंक यू मैम. माइनस x raised to n plus 1 और ये n plus 1 हमने कॉमन लिया. बचता क्या है यहाँ पे? 1 upon n plus 1 plus c. ओके. सो इस 1 upon n plus 1 को भी अपन n plus 1 raised to minus 1 लिख सकते हैं. क्या हो? अच्छा किया क्या? कुछ आया था क्या कुछ पेपर में? देखते.
कौन है ये पहले? निधि 28.75. ओवी अनाउंस नहीं करना है? वाई? ऋषित ओम भी सेम है. जो ऑनलाइन में ना उनका अनाउंस करूंगी मैं. ओम इज 23.25. 23.25. विदिशा 26.75. मानसी 26.25. ओम को 23.25. साक्षी अरे तेरे सबसे अच्छे 30.25. देव 28.75. जिनल कम आए. साक्षी क्या किया? दो 28 वाले हैं. 2 28 वाले हैं. इस वीक पता है ना किसका है? सीक्वेंस सीरीज एंड इक्वेशंस. तेजश्री तूने नहीं दिया था टेस्ट? तुम्हारा रिजल्ट कैसे बोल रही हो? अच्छा क्वेश्चन में मिस्टेक था. कौन से क्वेश्चन में था? एक काम कर दे, नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा पेपर डिस्कस करते हैं. अभी बीच में से ये थोड़ा क्या जाएगा. चलो डन. ये वाला ऑनलाइन में और किसने दिया था? रिद्धि कितने आए? अरे वाह गुड. तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा पीयूष. ओके गुड. 31. नाइस. 31 30 और 28.75 ऐसे मार्क्स है. टॉप पहले 3. विदिशा कहाँ गए मार्क्स? ओके अच्छा संयम को 32.50. ऑलराइट गुड गुड गुड. और कोई है क्या ऑनलाइन में? इतना ही हाईएस्ट है अपना. अच्छा ओम देखो 27 अटेम्प्ट किया था 23.5 आए. ओके ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से दे दो एग्जाम. सेम 40. 2 लेसन 40 मिनट्स. इक्वेशंस एक ही लेसन पे. मैथ्स का भी वैसे ही होता है इसलिए मैं जनरली 20 मिनट्स एक्स्ट्रा देती हूँ. सर को कुछ तो वन अपना 40 क्वेश्चंस रहते तो 60 मार्क्स. सर बोले 1.5 घंटा देना है क्या? मैंने बोला सर 1.5 घंटा देंगे तो कितना ज्यादा टाइम हो जाएगा वो 40 मार्क्स के लिए. इतना टाइम नहीं. आदत लगनी चाहिए फास्ट सॉल्व करने की. जनरली 40 मार्क्स के लिए 1.5 रहता है ना. साक्षी साक्षी क्वेश्चन के आंसर्स रॉन्ग थे. देखते हैं अभी. कल डिस्कस करते हैं वो सब. ठीक है चलो. ऑनलाइन में ऑफलाइन में नहीं थे. अच्छा ऐसे कैसे वो ऑनलाइन में अलग ऑफलाइन में? वो ऐप पे कैसे हम लोग नीचे गए तो डायरेक्टली सबमिट हो जाता है इसलिए. चलो क्वेश्चन नंबर 13. चलो कौन सा रूल? LAE. Which one is exponential? Which one is algebraic? 2 raised to x is exponential and x is algebraic. So algebraic is u, exponential is v.
चलो यू इंटीग्रल वी डी एक्स, यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स। क्या हुआ क्या हुआ इस क्वेश्चन का? None of these आया? U is what? X इंटीग्रल v dx 2 raised to x dx। ऐसे कुछ ज्यादा ही है क्या रे? नहीं dx by dx इंटीग्रल v dx 2 raised to x dx। काय झालं का अनुजा? अनुजा काय झालं? x 2 raised to x का इंटीग्रेशन 2 raised to x upon log 2 माइनस dx by dx कितना आया? 1। फिर से 2 raised to x का इंटीग्रेशन 2 raised to x upon log 2 dx। अब क्या होगा? x into 2 raised to x upon log 2 माइनस 1 by log 2 बाहर आ गया। इंटीग्रल 2 raised to x dx 2 raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर से सेम 2 raised to x upon log 2। इट्स टेक कॉमन ना, 2 raised to x को बाहर ले लो, log 2 को भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? x माइनस 1 upon log 2। एनी डाउट? चैट बॉक्स हटाना, जैसे उधर कुछ है नहीं। अच्छा none of these? हाँ तो आता है none of these, कोई चेंजेस नहीं करेंगे अपन। none of these। देव कहाँ गए तेरे मार्क्स? क्यों? अरे मैंने पढ़ी नहीं, कॉम्बिनेशन भी छोड़ दिया। ऐसा क्यों करता है तू? मेरा तो मैथ्स में टॉप कर सकता है। सर बोले ना वो सब सर नीरज सर हम तीनों में के जो भी डिस्कशन होता है उस पर रहता है, बट मोस्टली होगा सही रहता है थोड़ा, 2 दिन में सब खत्म। बट वो तभी हेल्पफुल रहता है जब तुम्हारी पढ़ाई रेडी हो। अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी ना तो फिर वो सब सिर के ऊपर से चला जाता है। तो इमीडिएटली नहीं लेना है मतलब। नेक्स्ट वीकेंड ये तो खत्म, मैराथन के लिए पहले सिलेबस खत्म होना चाहिए। मतलब नहीं क्यों करेंगे? पोस्टपोन नहीं करेंगे, अभी खत्म करते हैं ना, 2-2 के ग्रुप से और एक 2 का ग्रुप हो जाएगा ना, तो अपने सारे टेस्ट हो जाएंगे टॉपिक वाइज। ओके संडे को है ना, तो सैटरडे को रख सकते हैं ना टेस्ट। आज ही मैं दे के जाती हूँ क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन 14, सॉरी 14 है ही नहीं, टाइप 4। क्या है अपना रूल? टाइप 4 में देखो पैटर्न ऐसा होना चाहिए, e raised to x plus e raised to f dash of x dx। इसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है e raised to x fx plus c। ओके e raised to x into fx plus f dash of x, इसका आंसर आ जाता है e raised to x fx। ओके सो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? अपना क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा टेक्स्ट बुक में डाउन किया हुआ है क्या? हाँ रेज टू नहीं है वो, e raised to x into fx। ठीक है क्या हुआ उनका? सैटरडे को क्या हुआ तेरा? हाँ सैटरडे को है टेस्ट। अभी वही तो बोला था मैंने, क्या है तेरा समझते हैं इसको? ऑफलाइन में ही सही है वो, ऑनलाइन कुछ नहीं करता वो, पढ़ाई के अलावा, है ना। e raised to x plus 1
plus x log x x raised to -1 dx। अब देखो ध्यान दो जरा, एक पहला क्वेश्चन है मैं समझाती हूँ पहले कैसे करना है। e raised to x, ये x raised to -1 मतलब क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना। सो इट इज गोइंग टू बी 1 plus x log x upon x dx। x raised to -1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। सो सेपरेट इट आउट, e raised to x 1/x plus x log x upon x dx। x चला गया, what is left with us, integral e raised to x log x plus 1/x dx। अब इसको और इसको कंपेयर करो, क्या समझ में आ रहा है, दिस इज fx एंड दिस इज f dash of x, सही है ना, e raised to x into fx plus f dash of x, सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, दिस इज fx एंड दिस इज f dash of x। तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली e raised to x into fx। तो अपने केस में fx क्या बन गया, log x बन गया, और f dash of x मतलब log x का डेरिवेटिव कितना बन गया, वो 1/x बन गया। सो क्या आएगा आंसर, e raised to x fx क्या है अपना, अंडरस्टूड ना, ठीक है। सो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन। सर ने डाटा क्या, हाँ अलग बिठाते हैं, अगर उस क्लास में बैठे तो ऐसे सबको अलग बहुत सही है। तुम्हारी क्लास में गर्ल्स से ज्यादा बड़बड़ करती है, बॉयज में देव और ये अजिंक्य, देव अजिंक्य। अब कम कर, मतलब अलग से बोलते हैं, तुम अलग बैठो करके, यहाँ पे बैठो वहां पे बैठो, ऐसे बहुत सही है वो। अभी मैं सोचो एकदम ऐसे, मुझे लगा उस दिन के बाद का भी असर हो रहा है। हाँ उसके बाद 2 बार सर थोड़ा सीरियस, हाँ तो वही e raised to x, मैंने बोला था ना मैं मैसेज कन्वे कर रही हूँ, कुछ हो सकता है बाद में। चलो अब ये कैसे करोगे सॉल्व, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ डिनोमिनेटर में चलो कर दिया ट्रांसफर, उसके बाद नहीं आएगा, +1 -1 एडजस्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। e raised to x 1 plus x plus 1 minus 1 upon x plus 2 square dx। e raised to x, this is what, x plus 2 minus 1 upon x plus 2 square dx। Now split करो, है ना, e raised to x +1 -1 एडजस्ट किया मैंने, फिर वो x plus 2 minus 1 लिखा उसको। अब स्प्लिट करो, x plus 2 upon
x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड्यूल में बहुत कम क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेके, बहुत ही कम। अब क्या करोगे? x प्लस टू चला गया और हमारे फॉर्मूला में एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है, ये याद रखो। यहाँ पे क्या आया है? माइनस। अपने फॉर्मूला में प्लस है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। सो हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। सो ये आया x प्लस 2 प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है? यस। अब क्या हुआ देखो जरा, ये एफ एक्स से मान के चलो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता है देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ये 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव। चेक करना है बस हमें, is this fx and is this f dash of x, that thing we need to verify just. So fx is 1 by x plus 1, f dash of x is 1 upon x plus 2. So what is this? X plus 2 raised to minus 1 with dx. So what is this? Minus 1 x plus 2 raised to minus 2. What is this? Minus 1 upon x plus 2 square. So this is fx and this is f dash of x. मिल गया ना? Yes, माइनस के साथ मिल गया. So if this is fx, this is what? f dash of x. So direct answer क्या आएगा उसका? e raised to x into 1 upon x plus 2 plus c. हाँ मतलब अगर उनका फॉर्मेट हमें चाहिए तो उसको 2 plus x raised to minus 1 plus c. Understood? Yes. Fx and f dash of x. Next. Third, integral x e raised to x upon, हाँ वहां पे करेक्शन है, x e raised to x का। चलो क्या करोगे यहाँ पे? इसको तो पहले सेपरेट करो। हाँ रूल में करेक्शन है, मैंने कब का बोला? पवन क्या कर रहा था? थर्ड क्वेश्चन चल रहा अपना, बोला ना मैंने, इनटू है वो, रेट्स टू नहीं है। रेट्स टू दिया है उन्होंने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या करना पड़ेगा?
+1 -1 अगेन सेम थिंग है ना। हाँ बट 2 + x नहीं आएगा वहां पे ना, 1 + x e raised to x + 1 - 1 upon x + 1 whole square। फिर क्या होगा, e raised to x + 1 upon x + 1 square -1 upon x + 1 square dx। x + 1 upon x + 1 square 1 upon x + 1 plus -1 upon क्या d क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ वो कट करो dx है सर। चलो which one is fx which one is f dash of x दिख रहा है, ये fx है और ये f dash of x है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। क्या आएगा, e raised to x fx, that is e raised to, so which option, b option। समझा पक्के से? क्या हुआ तेजश्री? देखो डिनोमिनेटर में हाँ वो सोचना चाहिए, डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना है न्यूमरेटर में, तब भी कुछ भी नहीं है ये एडजस्टमेंट्स बहुत रहती है। log x प्लस, थोड़ा ऑप्शन से आइडिया ले लो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, थोड़ा ऑप्शन से आइडिया आ जाती है कि क्या लेना पड़ेगा हमें x ऑप्शंस। अब यहाँ पे बताओ हाँ dx² नहीं है वो, dx नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब प्लस नहीं आएगा पर वहां माइनस आएगा। हाँ वो सी में माइनस होना चाहिए, वही आंसर है सी में। पढ़ता है ना -1/x, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सी ऑप्शन देव। चलो अब मैं अब फिर से प्रॉब्लम क्या है ना, नहीं 1/x को मैं अरे एडजस्ट करना है अभी, -1/x एंड +1/x वो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के डेरिवेटिव्स है नहीं, सही है ना, तो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा -1/x +1/x। अब हो गया, देखो बताओ, ये अगर मैंने fx लिया, fx को अगर मैंने log x -1/x लिया तो f dash of x कैसे आएगा? एकदम से हो गया डेरिवेटिव ऑफ log x with dx minus derivative of 1/x with dx
तेजश्री, so log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर है ना. So what is this? 1/x plus 1/x f dash of x. ये देख तेरे ही दोस्त है तो ऐसे ही होंगे फिर. मैं कुछ बोला कि उसका करना भी. टोन बहुत सेम है जिनल का और तेजश्री के हिंदी का. सिमिलर लगता है मुझे दोनों जब हिंदी बोलते हैं. बैंड वाला होना है कि तुझे? शादी का सीजन शुरू है वैसे भी. करेक्शन है सी ऑप्शन में. सी ऑप्शन में करेक्शन है. e⁻x fx आएगा ना अपना आंसर. सो व्हाट इज fx? log x minus 1/x. सी ऑप्शन में करेक्शन कर लो. log x minus 1/x. ये भी मॉड्यूल में नहीं है क्वेश्चन. ऐसा मॉड्यूल में कुछ ही नहीं है. कुछ भी नहीं दिया उन्होंने मॉड्यूल में. चलो डन. क्या हुआ विदिशा? विदिशा हंस रही है. अच्छा बहुत बदमाश है इसलिए लड़कियों को अलग बैठाते हैं. डांटा है कि कभी विदिशा को? सोबिच कर देंगे इसलिए. प्रसाद सर भी शुरू हो गए मतलब अभी. चलो जब ट्रैक पे आई थी ना तो मुझे बहुत ऐसे शांत ऐसे लगी थी ना. ट्रैक पे शूज मिस हो गए थे ना इसलिए मुझे बहुत अच्छे से. हाँ ऐसे. और पढ़ाई में भी अच्छी थी. पढ़ाई में भी अच्छी थी. ऑनलाइन में इतना तो समझ में आता है पढ़ाई में कौन कौन अच्छा है. तो मुझे लगा एकदम ऐसे पढ़ाई ओरिएंटेड लड़की है तो अलग ही निकली है. पढ़ाई तो करती है बाकी भी ज्यादा ही चालू है कांड. कुछ नहीं करती अच्छी बच्ची घर जाती हूँ. बट इतनी नॉटी होगी नहीं लगा था मुझे. सच में नहीं लगा था मुझे. बहुत ऐसे शांत. अरे यार तुम अलग मीनिंग मत लो हमेशा. चलो अच्छा मुझे बता तेरी चोटियां कौन बना के देता है सुबह से? मत कर रही है. चलो साक्षी बार बार उसको देख के हंस रही है. चलो नेक्स्ट +2 -2. हाँ मतलब हो जाएगा. हाँ यस. ओम ना ये ओम ही कर सकते हैं.
गलतियां करता है वहां पे बैठे बैठे। क्या हो जाएगा ये e raised to x x+1 और ये -2 लिख लेते हैं ना, -1 को -2 कर लेते हैं अपॉन x+1 का क्यूब dx। ये चैप्टर ना बहुत जानलेवा है, खत्म ही नहीं होता जल्दी इंटीग्रेशन। देखो ना अभी कितने टाइप 7 है ना इसमें, हाँ 7 टाइप्स है शायद, यस। हाँ ये देखो फॉर्मूला बहुत है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। चलो e raised to x x+1 अपॉन x+1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन x+1 का क्यूब dx। क्या हो जाएगा फिर अभी x+1 अपॉन x+1 का क्यूब मतलब e raised to x 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर। अब ये प्लस चाहिए हमें बीच में, माइनस नहीं चाहिए। -2 अपॉन x+1 क्यूब dx। चलो बोलो f(x) क्या है, f' क्या है? वही होता है। क्या हुआ विदिशा? बहुत बातें कर रही है आज। सच में बहुत अलग इंप्रेशन था विदिशा में। नहीं पर ये अच्छा है। ओरिजिनलिटी जो है, रियलिटी जो है वो अच्छी है, ऐसी होना चाहिए। चलो f(x) और ये f'(x) है क्या, वेरीफाई किया क्या? जरूरत नहीं रहती बट सेफर साइड। डेरिवेटिव ऑफ f'(x) चाहिए ना हमें, डेरिवेटिव ऑफ f(x) क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x+1 raised to -2 with dx। क्या होगा? x raised to n की तरह है ना ये, -2 x+1 raised to -2 -1। So this is -2 upon x+1 का क्यूब। So ये क्या हो गया? f'(x) हो गया। ये क्या है? f(x) है, ठीक है। So आंसर क्या है फिर? e raised to x upon x+1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। आदत नहीं है ना। हाँ क्या हुआ है? हाँ 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 स्क्वायर आना चाहिए। सी ऑप्शन में करेक्शन है, इट शुड बी +1 x+1 का स्क्वायर। नहीं रे, बी कैसे आएगा आंसर? बी नहीं आएगा, सी आएगा। बी में देखो ना मल्टीप्लीकेशन है, सी में डिवीजन है, वो x+2 है सी में, उसको x+1 कर दो। हाँ मतलब तुम्हें अगर करेक्शन नहीं करना है तो सी ऑप्शन में e raised to x अपॉन x+1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। बराबर डन। तो ये टाइप समझना है, टाइप 4 दिशा, ये था बोर्ड्स में भी, बोर्ड्स में था ये। अभी नेक्स्ट पेज पे जो फॉर्मूला है वो रटने हैं, वो भी था हमें 12th में। मानसी सीधा फर्स्ट बेंच पे आके बैठी, सर ने डांटा था। मानसी को भी डांटा क्या अलग से? किसी को भी नहीं डांटा, अच्छा समझाया।
कौन खा रहा था? कौन चिपकाता है नीचे बैठे? तुम लोगों को मैं किसी को खाते हुए नहीं देखा मैंने च्युइंगम एक्चुअली। अच्छा मेरे लेक्चर में नहीं खाते। मैंने किसी को नहीं देखा खाते हुए। हाँ मतलब वही तो मैं बोल रही हूँ कि किसी को मैंने खाते हुए नोटिस एक तो रेयरली विदिशा को ही देखा है शायद एक। रोज 10 लेती। चलो फॉर्मूला नेक्स्ट। मतलब बहुत रेयर देखा है ऐसा मैं बोल रही हूँ, बहुत ही रेयर। ओके dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है इसका फॉर्मूला? 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। देन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है। देखो ये फॉर्मूला को तुम कभी कभी ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ना मॉड होना चाहिए। लॉग में हमेशा अपन मॉड लिखते हैं ना, तो तुम्हारे सीए फाउंडेशन वालों ने मॉड की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, तो इसलिए x प्लस ए अपॉन x माइनस ए प्लस सी उल्टा करना है बस, रेसिप्रोकल। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है उसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसका सिर्फ उल्टा करना है, x प्लस ए ऊपर x माइनस ए नीचे। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रल 1/√ ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √ ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। याद रखना पड़ेंगे फॉर्मूला, याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूला। √ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx फॉर्मूला क्या है? x/2 √ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, √ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू x/2 √ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। लिख लो एक बार फॉर्मूला। हाँ नहीं हो गया ना? कौन सा वाक्य? अच्छा अच्छा ओके, यहाँ पे ना एक और √ dx इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ठीक है। ये ओम बकबक करते बैठता है कुछ ना कुछ। चलो ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, भले ही नोट्स में है बट एक बार लिख लो फॉर्मूला। लिख लो, कलर पेन निकाला उसने ग्रीन। मैम ये कोई कलर मैम ये सिस्टम और सारे भी ऑन करने पड़ेंगे। हाँ बहुत मस्त बोलती है ये, कूल चैंप है एकदम, कूल चैंप। नहीं यार मैं कर दूं यार। अरे 17 तो कर दो यार उसका मन रखने के लिए, 16 का एटलीस्ट। मैम वो चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा क्या?
हम यहाँ पे ऐसे कहता फुल स्ट्रेट साइन 17 तो कर दो उसका दिल रखने के लिए। रिमोट ही उसके पास है। 17 कर ले चलते भी, जब हो ही नहीं रहा वो। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्या ही कर सकते हैं। चलो वो तेजस्वी बहुत हमेशा हंसती रहती है, हमेशा हंसती रहती है। चलो छैया कशाला आलस रे बाळा, बाबा म्हणे आलस का मला। चलो डन, फॉर्मूला राइटिंग। टेन 20 सॉरी 11 लंच ब्रेक खाने का कैसे दिमाग बट सर अभी आएंगे उसमें भी भूख लगती। नहीं अभी 10 मिनट और रुको। कॉन्सेंट्रेट। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी, अनुजा, विदिशा, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ओके। अब यहाँ पे देखो, जब भी कभी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है डिनोमिनेटर में, जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो ये ऊपर का जो फॉर्मूला लिस्ट है ना वो काम आएगा, ठीक है। जब भी कभी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये ऊपर का जो फॉर्मूला लिस्ट है वो हमें देखना है। चलो अभी हमें ऊपर का जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें अपने क्वेश्चन में देखो रूट है क्या, अपने क्वेश्चन में रूट है क्या, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला वैसे भी नहीं लगने वाला। अपने क्वेश्चन में रूट है क्या कहीं पे भी नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, रूट वाले फॉर्मूले वैसे भी नहीं लगेंगे। तो हमें सिर्फ कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं? यस, एक मिनट, हाँ, एक तो दिस वन या फिर दिस वन विदाउट रूट वाले, ये फॉर्मूला हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो, बट हमारा क्वेश्चन उस फॉर्मेट में नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है क्या अपना क्वेश्चन? नहीं, तो हमें उस फॉर्मेट में उसको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे देखो, चलो। सो थर्ड टर्म एडजस्ट करेंगे अपन, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो थर्ड टर्म कैसे, डोंट टॉक, फर्स्ट क्वेश्चन है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है, उसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आया? 1, ठीक है। अब ये जो थर्ड टर्म ये जो थर्ड टर्म आया है उसको हम एडजस्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस थर्ड टर्म को कैसे एडजस्ट करना है? -1 + 1 किया एडजस्ट थर्ड टर्म को, -1 + 1। कब करना है ये सब? जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तब करना है ये सब, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम थर्ड टर्म एडजस्ट करेंगे। अब थर्ड टर्म में हमारे पास दो पार्ट्स है, +1 -1। ये प्लस वाला पार्ट जो है ना उसको x के साथ लेके जाओ, प्लस वाला जो पार्ट है ना उसको x के साथ लेके जाओ। तो अपना कैसे बनेगा एक्सप्रेशन फिर? यस, इट विल बी लाइक दिस, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1, और ये क्या है? -4 है ना, दिस इज -4। अब क्या करना पड़ेगा हमें? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1, किसका एक्सपेंशन है? x + 1 का
एक्सपांशन है. सो x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये 4 को कैसे लिखोगे 2 स्क्वायर. किसकी तरह दिख रहा है ये फॉर्मूला? अभी देखो जरा, हमने ऊपर जो लिस्ट किया हुआ है उसमें से ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की तरह दिख रहा है. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 1/2a log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस. ठीक है, अब देखो जरा x के जगह पे कौन आया है? x के जगह पे आया है x प्लस 1. a के जगह पे कौन आया है? 2 आया है. डोंट टॉक. x के जगह पे कौन आया है? x प्लस 1. a के जगह पे कौन आया है? 2. So apply the formula 1/2a. 1/2a. a is 2 log of mod x minus a. x क्या है? डोंट टॉक. x माइनस है. x क्या है? x प्लस 1 माइनस a क्या है? 2 अपॉन x इज व्हाट? x प्लस 1 प्लस a मतलब 2 प्लस c. ठीक है, कितना आया है? 1/4 log ऑफ मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सॉरी 3. समझ रहे बात? क्या क्या किया? कब करना है ये सब? जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा. जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा सबसे पहले हमारा काम क्या है? थर्ड टर्म फाइंड आउट करो. थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2. सो 2 चला गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है. ठीक है, सो प्लस 1 माइनस 1 एडजस्ट किया मैंने. प्लस 1 को x के साथ लिया, सो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. दिस इज -3 माइनस 1 विल बी -4. ओके, ये किसका एक्सपेंशन है? x प्लस 1 स्क्वायर. 4 मतलब 2 स्क्वायर. Now this is what? x square minus a square. So what is that? x minus a, x plus a. ठीक है, अंडरस्टूड मैम? हाँ बोलो. मैम वो राइट साइड में क्या किया वो नहीं समझा. राइट साइड में थर्ड टर्म हमने एडजस्ट किया. ये 1 जो मैंने एडजस्ट किया है वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया. ओके, सो इट इज हर एक क्वेश्चन में निकालना है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x is 2 for this particular equation. So मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह पे 2 डाला, so 2 चला गया, 1 का स्क्वायर 1. ऐसा समझा क्या? ओके मैम. कुछ नहीं आया ना? tt मतलब थर्ड टर्म. tt is थर्ड टर्म. tt second last step. This one देखो, इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करो तो तुम्हें x के जगह पे दिखाई देगा x प्लस 1 एंड a के जगह पे दिखाई देगा 2. तो मैंने अपने फॉर्मूला में x के जगह पे x प्लस 1 डाला है और a के जगह पे 2 डाला है. a के जगह पे 2, x के जगह पे x प्लस 1, a के जगह पे डन. कंपेयर करना है बस. एक्सक्यूज मी मैम. अरे 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 क्या हुआ? बाप रे, क्या हुआ? क्या एक फिफ्थ क्वेश्चन बताओ मुझे, तुरंत आ जाएगा. इजी है इसलिए ले लो. 1/dx अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. चलो बताओ. हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. ऑलवेज रिमेम्बर, फिफ्थ लिया है मैंने पहले. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, तो x स्क्वायर के सामने कौन है? a स्क्वायर है. ओके, तो a स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा. तो पहले a स्क्वायर को बाहर निकालो. अंदर क्या 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 बचेगा फिर? x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. So what is this? 1/a square integral dx upon x square minus b by a square. Now this is similar to what? Which formula?
This is similar to x square minus a square dx. Don't talk. 2 minute. Dev, don't talk. क्या आएगा ये 1/2a log of mod x minus a upon x plus a. This is the formula. Same compare करो. a के जगह पे कौन है? b by a है. x की जगह पे x है. So 1 upon a square into 1/2a. a की जगह पे कौन है? देखो जरा, a के जगह पे b by a है. तो हम अपने आंसर में भी a के जगह पे किसको रखेंगे? b by a को रखेंगे. ठीक है. Then log of mod x minus a. x की जगह पे x ही है. a की जगह पे b by a है. Upon x plus a. x की जगह पे x plus b by a plus c. Understood? अब ये a और ये वाला a चला गया. So what is this? 1 upon 2ab. Log of mod. ये a यहाँ पे गया. ax minus b upon a whole divided by again ax plus b upon a plus c. So what is this? 1 upon 2ab. Log of mod. a चला गया. ax minus b and x plus b. ठीक है. हमेशा +1 -1 आएगा जरूरी नहीं है तनिषा. यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म 1 आया है, इस वजह से +1 -1 किया था पिछले क्वेश्चन में. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में. यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इट वॉज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर ओरिजिनल फॉर्मेट. चलो, इट्स ऑल ग्रेट.